हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज हम छठवां चैप्टर पढ़ाएंगे, त्रिभुज पढ़ाएंगे। आई बात समझ में? तो चैप्टर 6 है त्रिभुज। ट्रायंगल, ये चीज़ों को पढ़ाना है आज। त्रिभुज पढ़ाना है। तो क्लास 9 में और सब में त्रिभुजों के बारे में आप लोग बहुत ही पढ़ाए, बहुत ही सिलेबस इसमें पढ़ाया गया, बहुत सारे सिलेबस दिया गया त्रिभुज के बारे में कि क्या त्रिभुज होता है, त्रिभुज के गुण क्या होते हैं, त्रिभुज के अंतर कोण क्या होते हैं, त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं 3, कोण कितने 3। आई बात समझ में? तो हमको जो चीज़ यहाँ पे पढ़ाना है वो ये पढ़ाना है आपको। 2 चीज़ पढ़ाया गया होगा, सर्वांग सम। सर्वांग सम, तो सर्वांग सम एक क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा, ये 9th में समझ। अब यहाँ पे क्या पढ़ाना है, समरूप पढ़ाना है, सिमिलर। और ये क्या होगा, ये होता है कांग्रुएंस। तो देखिए सर्वांग सम क्या होता है और समरूप, थोड़ा सा सिमिलर फिगर्स होते हैं, एक कांग्रुएंस होता है। तो दोनों में अंतर बहुत माइन्यूट है, बहुत छोटा अंतर है दोनों में, सर्वांग सम में और समरूप में है। आप बताइए, सर्वांग सम होने के कई तरीके बनाए गए हैं, या सर्वांग सम पहले क्या होते हैं। अगर मान लीजिए यह कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यह कोण एक 90 डिग्री का बना हुआ है। तो सर्वांग सम क्या होगा, अगर मान लीजिए ये 5 cm है, ये 6 cm है, ये 8 cm है, तो 10 cm होगा। आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये 8 है, ये 6 है, ये 10 है। तो जो दूसरा ट्रायंगल होगा, ये देखिए, ये है PQR, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि इसका कोण 90 डिग्री है। एग्जैक्ट 8 ये भी होगा, ये 6 होगा, ये 10 होगा। अब ये क्या कहलाएगा, इक्वल होगा। ये किसका साइन है, ये इक्वल का साइन है। तो दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या देख रहे हैं, AB इक्वल टू PQ इक्वल टू 6। देखिए AB PQ, उसके बाद क्या लिखा है, BC इक्वल टू QR इक्वल टू 8। उसके बाद से AC इक्वल टू PR इक्वल टू कितना 10 cm। ये देखिए ये चीज है। तो सर्वांग सम का सभी अंग समान है, माने त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो और तीनों भुजाओं के बराबर हो। यह जरूरी नहीं हो समकोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, निम्न कोण त्रिभुज हो, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जितनी लेंथ AB की है उतने ही लेंथ PQ की होनी चाहिए। जितना एंगल ये बना रहा है, अगर ये बना रहा है 40 की, ये है 45 की है, तो ये भी कितने का होगा, ये भी 45 का होगा। ये 90 हो गया, तो ये भी कितने का होगा, 45 डिग्री। ये सर्वांग सम होता है। तो ऐसे 2 त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों, वो सर्वांग सम कहलाते हैं। अब ये सर्वांग सम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम उधर अब जैसे लिखा हो AS सर्वांग समता, RHS AS सर्वांग समता, AS तीसरा AS नंबर 4 RHS सर्वांग समता, ये सर्वांग समता है। ओके, तो सर्वांग समता या सर्वांग सम क्या होता है, सर्वांग समता और समरूप। सर्वांग सम तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। अगर ये इस कंडीशन में है तो हम क्या लिखते हैं, त्रिभुज ABC, ऐसे इक्वल का साइन यहाँ पे छोटा सा ऐसे लगा देंगे, त्रिभुज
पी क्यू आर, इसका मतलब है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, सर्वांग सम है। बात समझ में आ गई। तो ये सर्वांग सम के गुण होते हैं। समरूप अब क्या होता है, ये देखिए हमको यहाँ से पढ़ाना है। समरूप, सिमिलरिटी क्या होती है। अब आप देखिए, एक हम बना दे रहे हैं, हम एक सर्किल बना दे रहे हैं, इसका रेडियस है 8 cm, ओ ए 8 cm है। दूसरा हम सर्किल बना दे रहे हैं, दूसरा हम सर्किल बना दे रहे हैं जिसका रेडियस है 1 cm, तो 1 cm ओ डैश ए डैश। आई बात समझ, इसका रेडियस कितना है, रेडियस ओ ए इक्वल टू 8 cm, और इसका रेडियस ओ डैश ए डैश इक्वल टू 1 cm है, ये cm है। आई बात समझ में। तो ये क्या कहलाएगा, ये समरूप कहलाएगा। ये कहीं रूप के हैं, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन क्या है, ये दोनों समरूप कहलाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये दोनों फिगर क्या है, समरूप। जैसे दूसरा उदाहरण क्या है समरूप का, आप एक वर्ग ले लें। आप सर्वांग सम समझ गए होंगे, लेकिन हमको पढ़ाना क्या है, समरूप पढ़ाना है, समरूपता पढ़ाना है, सिमिलरिटीज पढ़ाने हैं। तब ये क्या हो गया, देखिए ये है ए नंबर फर्स्ट कंडीशन। दूसरा है, आप ले लीजिए कोई भी ट्रायंगल, ये देखिए यह एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। इस तरह से बना हुआ है। दूसरा आप लेना ट्रायंगल, ये देखिए ये है पी क्यू आर, ये कितना है, ये है 90 डिग्री, यहाँ पे है ये 30 डिग्री और ये क्या है 60 डिग्री। लेकिन दोनों के साइज में अंतर है। आई बात समझ में। अगर सपोज कर लीजिए ये 16 cm है, या छोड़िए लंबाई की कोई जरूरत नहीं है, आप देख रहे होंगे। तो ए बी और यहाँ बी सी और सी ए है, तो ये भी ये क्या लिखा है, पी क्यू क्यू आर और पी आर दिया हुआ है। तो दोनों के कोण जो है वो सिमिलर है। कोण ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए इक्वल टू कितना, कोण ए इक्वल टू कोण पी इक्वल टू 90 डिग्री, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू इक्वल टू 30 डिग्री, कोण सी इक्वल टू कोण आर इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है। 60 डिग्री देखा ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। आप इतना जाए तो ये चीज समरूप है। आपको बता दें, ये कोई भी वृत्त है एक दूसरे के समरूप है। उदाहरण एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, और देखिए एग्जाम्पल नंबर, तो इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ये समरूप का साइन है त्रिभुज पी क्यू आर। आई बात समझ में। तो ये समरूप, ये है एक एग्जाम्पल नंबर, ये है इसके उदाहरण समरूप का। ये फर्स्ट है, तो बेटा ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड देखिए क्या होगा। यहाँ थर्ड ले लें, चतुर्भुज, एक चतुर्भुज ले लेते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश तथा चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या देख रहे हैं, ए के करिस्पॉन्डिंग ए एंगल है,
मतलब ए डैश टेंड टू, दोनों तरफ ए डैश बराबर ए हो गया। इसी तरह बी डैश किसके है, बी के है। सी डैश दोनों तरफ, इसका मतलब क्या समझते हैं, यहाँ है ए डैश इक्वल टू ए, मतलब दोनों के जितना एंगल ए बनाएगा उतने ही एंगल ए बनाएगा। इसी तरह बी डैश हो गया, सी डैश हो गया, इसके करिस्पॉन्डिंग ये एंगल है। और दूसरा क्या होगा, डी डैश इक्वल टू, यहाँ पे डी हो गया। तो इसमें एक क्या होता है, एक समानुपातिक होती है। समानुपातिक क्या लिखेंगे हम, ए बी अपॉन ए बी डैश लिख सकते हैं। आई बात समझ, इसको पहले लिखिए या बाद में लिखिए। तो त्रिभुज यहाँ देखिए ए डैश बी डैश सी डैश, ये अगर इसके समरूप है तो ये इसके भी समरूप होगा। आई बात समझ में, दोनों त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश और चतुर्भुज ए बी सी डैश में अगर ये समरूप हैं, कौन से त्रिभुज हैं, ये चतुर्भुज समरूप हैं, एक ही रूप के हैं, तो क्या होगा, ए बी डैश अपॉन बी डी डैश। इसी तरह से क्या होगा, बी सी अपॉन बी डैश सी डैश। इसी तरह से आगे भी होगा, इक्वल टू, ये इनमें अनुपातिक समान होगा। तो बात समझ में आ गई। तो हमको सिर्फ इसमें क्या पढ़ना है, समरूप पढ़ना है। एक्सरसाइज में समान आकृतियाँ, अब देखिए तो इस तरह से आप समझिए समरूप क्या होता है। इसमें साइज से मतलब नहीं, सेम फिगर होना चाहिए, जैसे बना है वैसे ही बनाओ, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, तो ये क्या कहलाएंगे, समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी। और दूसरा आगे दिया हुआ है जो बुक से है आपके, समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ अभी हमने बताया है, वही चीज़ इसमें भी बताना है। समरूप आकृतियाँ, एक बताया सर्किल ले लिया, एक छोटा सा ले लिया, ये देखिए समरूप है। एक लाइन आप खींचिए, छोटा सा एक बड़ा सा, ये इसके समरूप है कि नहीं है, आई बात समझ में। और क्या होगा, आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, ये देखिए, ये और एक छोटा सा ले लीजिए, ये देखिए समरूप होगा। तो जैसे ये सर्किल है, ये सर्किल बना हुआ है, ये छोटी लाइन ये बड़ी लाइन है, तो ये क्या है, समरूप है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कहीं रूप की, फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड, इस तरह से समरूप आकृति है। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 6.1।